हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज से मैं मैथ्स की सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। इसको मैंने नाम दिया कंसेप्ट सीरीज। और इस कंसेप्ट सीरीज के अंदर मैं जितने भी टॉपिक्स हैं जो राजस्थान विद्युत विभाग की परीक्षाएं हैं, जितनी भी परीक्षाएं हैं, उनमें जो भी मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं उन सभी को कवर करूंगा। और इस कंसेप्ट सीरीज के अंदर मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करके और जितना आरवीएनएल में पूछा जाता है उससे भी थोड़ा ऊपर लेवल तक के क्वेश्चन करा दूंगा, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो। चाहे आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो या ना हो, आपके लिए ये वीडियो उतनी ही लाभदायी होगी। आप एग्ज़ाम में आसानी से सवाल कर पाएंगे। और इस वीडियो के अंदर मैं टाइम एंड वर्क स्टार्ट कर रहा हूँ, समय एवं कार्य। इसके अंतर्गत जितने भी तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं और जो मैंने जैसे एग्ज़ाम दिया था तो वहाँ कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सब मैं बताऊंगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो है, इसमें क्वेश्चंस का लेवल मैंने आईबीपीएस क्लर्क लेवल के क्वेश्चंस रखे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम आईबीपीएस संस्था करवा रही है और आरवीएनएल के अंदर केवल क्लर्क क्लर्क लेवल तक के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए, टॉपिक का नाम आपने पढ़ लिया, टाइम एंड वर्क। इसको हिंदी में बोलते हैं समय एवं कार्य। तो सबसे पहले आपको जब भी कोई टॉपिक पढ़ना हो ना, तो मैथ पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसकी थ्योरी पढ़िए। सीधा क्वेश्चंस मत करो, वरना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़नी है कि टाइम एंड वर्क। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टाइम एंड वर्क हम यूज़ क्यों करते हैं। ये ये मतलब हम मैथ में पढ़ते ही क्यों है। सबसे पहले आपको ये सवाल करना चाहिए जब भी कोई टॉपिक पढ़ो। तो टाइम एंड वर्क का देखो, काम, समय और कार्य, इसका सबसे बड़ा कंसेप्ट कहाँ यूज़ होता है। जब भी आप किसी पर्सन को सैलरी देते हैं, ठीक है, मान लो कोई दिहाड़ी मजदूर है, उसको सैलरी देनी है मुझे, तो मैं सैलरी किस हिसाब से दूंगा उसको। उसको सैलरी दूंगा मैं कि उसने कितना काम किया, कितने समय में कितना काम किया। तो कितने समय में कितना काम कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एफिशिएंसी। तो कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी आपको आना चाहिए। एफिशिएंसी का मतलब यहाँ पे होता है कार्य क्षमता। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कार्य क्षमता। ये एफिशिएंसी का हिंदी में मतलब होता है कार्य क्षमता, या इसको दक्षता भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट है कार्य क्षमता का कंसेप्ट है, वो क्या होता है, कार्य क्षमता क्या होती है, हमें सबसे पहले ये समझना है। तो देखो, इसकी डेफिनेशन मैंने लिख रखी है, यहाँ से आप देख सकते हैं। इफ अ पर्सन कंप्लीट हिज वर्क इन एन डेज, यदि कोई आदमी अपना कार्य एन दिनों में पूरा करता है। तो हमें दे रखा है कि कोई आदमी है, सपोज कोई मजदूर है जो एन दिनों में एक दीवार बनाता है। आप इस एग्जाम्पल से समझ लीजिए। तो उस वह मजदूर, मान लो कोई भी पर्सन है, वो एक दिन में कितना काम करेगा। ठीक है, अब आप ये चीज़ समझ गए ना, तो समझ लो आपने ये पूरा चैप्टर समझ लिया अच्छे से। हमें केवल एफिशिएंसी का सिद्धांत समझना है, कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी पता करनी है कि दक्षता का सिद्धांत क्या है। बस आपको ये कंसेप्ट आना चाहिए, आपके सारे प्रश्न हो जाएंगे। तो देखो इसमें क्या दे रखा है। अगर सपोज कोई मजदूर, मैंने जैसे बताया कि मैं एन दिनों की जगह 10 दिन ले लेता हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक मजदूर है जो 10 दिन में जो है पूरी दीवार बना देता है। तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, एक दिन में वो काम करेगा 1/10। तो हमें कुछ नहीं करना, जितने दिनों में काम हो रहा है उसको नीचे ले आना है, तो उसका एक दिन का काम आ जाएगा। तो यहाँ पे 1/10 आप कैसे भी समझ लो। जैसे मैं आपको 2 दिन लेके चलता हूँ। अगर मान लो मैं 2 दिन में पूरा काम करता हूँ, तो एक दिन में कितना काम करूंगा, 50% काम करूंगा। तो 50% काम करूंगा, तो यहाँ पे सपोज 50% कैसे निकला, वो 50% आया कैसे, कैसे आया देखो। जब 2 दिन, यहाँ पे 2 डाल दो वैल्यू, तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 हो जाएगा ना, हाफ। तो उसका परसेंटेज निकालेंगे ना, तो 100 से गुना कर देंगे, और वही आगे दे रखा है। तो अगर आपको परसेंटेज एफिशिएंसी निकालनी है, किसी आदमी की कार्य क्षमता निकालनी है, उसका परसेंटेज निकालना है, तो उसको 100 से गुना कर देंगे, तो परसेंटेज निकल जाएगा। अब मैं ये सवाल ले रहा हूँ, इससे आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस सवाल को मैं 3 तरीके से करूँगा। जो भी तरीका आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। तीनों तरीके से सही उत्तर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहला तो मैं ट्रेडिशनल मेथड, जो हम क्लास 6, 7, 8, 9, 10 जो पढ़ते आ रहे हैं एनसीईआरटी में, वो मेथड यूज़ करूँगा। दूसरे वाले में मैं यूज़ करूँगा एफिशिएंसी का मेथड। और तीसरे वाले में मैं यूज़ करूँगा एक जो है शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड। तो तीनों आप देख लीजिए, और तीनों में जो भी आपको पसंद हो वो कर लीजिए। इस एक एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि समय एवं कार्य के प्रश्न कैसे किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने। सबसे पहले मैं हिंदी में भी इसका ट्रांसलेशन करके आपको बता दूंगा। जिनको हिंदी में पढ़ना है, हिंदी में समझना है, वो हिंदी में समझ लेना। ए कैन डू अ जॉब इन
12 डेज, मतलब ए 12 दिनों में को कार्य कर लेता है। बी कैन डू द सेम जॉब इन 6 डेज, मतलब बी जो है उसी काम को 6 दिन में कर लेता है। तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछ रखा है भाई, ए 12 दिन में कर लेता है किसी काम को, बी जो है 6 दिन में कर लेता है, दोनों मिलके वो काम कितने दिन में पूरा करेंगे। तो जब भी इस तरह के प्रश्न आए, ठीक है, तो आप सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड समझ लो, जिसको बोलते हैं जो एलसीएम मेथड होता है, लघुत्तम समापवर्त्य हिंदी में बोलते हैं उसको, एलसीएम मेथड। देखो उस मेथड में क्या होता है सबसे पहले। ठीक है, तो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ इसका। आपने क्वेश्चन समझ लिया है, आप देख लेना क्वेश्चन, तो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हमें देखना है ए 12 दिन में किसी काम को करता है, तो ए जो होगा, तो एज 1 डे वर्क कितना होगा। ठीक है, तो हमें देखना है ए का एक दिन का काम कितना होगा, एज 1 डे वर्क, तो कितना होगा। जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होगा 1/n, तो ए का एक दिन का काम, एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 12 दिन, तो 12 लिख देंगे। ठीक है, तो ए का एक दिन का काम 1/12 होगा। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, अगर कोई आदमी 12 दिन में किसी काम को कर रहा है तो वो एक दिन में 1/12 ही तो करेगा, और जब 12 दिन को आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल जो वर्क हो जाएगा वो 1 आ जाएगा। टोटल वर्क हमेशा 1 आना चाहिए, तो आप कैसे कैसे 1 लाओगे, इसको जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे, और 12 यहाँ पे क्या है, दिनों की संख्या। तो आप इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं, जैसे भी आप समझना चाहे समझ सकते हैं। तो जिसको अभी भी नहीं समझ में आ रहा, वो फॉर्मूला वापस मैं दिखा देता हूँ मैंने कैसे करा है ये। 1 डेज वर्क क्या होता है, 1 बटा टोटल नंबर ऑफ डेज, तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे यहाँ पे 12 थे। ठीक है, तो यहाँ 1/n की जगह मैंने 12 पुट कर दिया ए के लिए। ठीक है, तो आपको अब यहाँ पता चल गया कि ए का एक दिन का काम हो गया 1/12। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें सेम तरीके से बी का एक दिन का काम निकालना है। तो बीज 1 डेज वर्क, मतलब बी का एक दिन का काम, तो कितना हो जाएगा, 6 दिन दे रखे हैं तो 1/6 यहाँ पे आ जाएगा। अब वो क्या बोल रहा है कि अब हमें क्या करना है। देखो यहाँ पे एक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जब भी बोल रहा है कि दोनों को साथ काम करना है, तो क्या करना है, आपको दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, तो अब हम इन दोनों के एक दिन का काम निकाल लेंगे। तो मतलब ए प्लस बीज, मतलब ए और बी दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1 डेज वर्क, तो क्या हो जाएगा 1/12 प्लस 1/6, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे 3/12 बराबर 1/4। ठीक है, तो 1/4 जो आ जाएगा, इन दोनों का एक दिन का काम आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या दिख रहा है, ये एफिशिएंसी आ गई मेरे पास, 1/4 आ गया, 1/4 आ गया। तो अब मुझे अगर ये निकालना है कि दोनों ने कितने दिन में कार्य किया, तो मुझे कुछ नहीं करना, क्या करना पड़ेगा, टोटल आपको पता है टोटल कार्य कितना था। ठीक है, कुल कार्य यहाँ पे 1 था। अगर मैं एक दिन में 1/4 काम कर रहा हूं, तो मैं कितने दिन में पूरा काम करूंगा, मैं 4 दिन में पूरा काम कर लूंगा। ठीक है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा टाइम टेकन बाय बोथ टू फिनिश दी होल वर्क, मतलब दोनों को जो पूरा काम करने में समय लगा वो कैसे निकालेंगे। एफिशिएंसी जो आ गई ना, उसको 1 से भाग दे दो, 1 से ही 1/4, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4। इसको दूसरे तरीके से आप ऐसे समझ लो कि सपोज मैं 1/4 दिन में 1/4 1/4 काम कर रहा हूँ एक दिन में, तो 4 दिन में मैं पूरा एक काम कर लूंगा ना। ठीक है, और दूसरे तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। सपोज मैं 100 दिन में कोई, मान लो मैं 100 दिन में एक पूरा काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं 100 डेज में पूरा काम कर रहा हूँ, 100 दिनों में काम पूरा करता हूँ। ठीक है, और एक दिन में मैं 25 काम कर रहा हूँ, समझ रहे हो, 100 काम है मेरे पास और एक दिन में मैं 25 काम कर रहा हूँ, तो 4 दिन लगेंगे मुझे पूरा काम करने में। यहाँ 1/4 है, आप डायरेक्टली भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं, जो भी आप बटे में हो ना उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 1/4 है तो 4 से मल्टीप्लाई, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, 1/4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितने से मल्टीप्लाई करा, 4 से, तो 4 आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1/5 होता तो 5 आंसर हो जाता, 1/6 होता तो 6 आंसर हो जाता। बस यही है, जो बटे में है उसको आगे लिख दो, वही आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से समझ के कर लो। तो ये तो हो गया हमारा पहला मेथड, और ये हमारा होता है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो वाला तरीका है। अब मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ, अल्टरनेटिव मेथड। ठीक है, ये मेथड ज़्यादातर जो एमबीए एग्जाम्स होती हैं उनमें यूज़ होता है। उनमें क्या होता है, फटाफट करना होता है हमें। ठीक है, तो वहाँ पे
मैंने कैट की बुक से पढ़ा था सॉल्यूशन, तो मैं वो बताता हूँ कि उसमें सॉल्यूशन क्या था। तो मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, इसको लिख रहा हूँ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन मतलब दूसरा वैकल्पिक तरीका क्या है इसको करने का। तो एक मेथड तो मैंने आपको बता दिया, ये तो साधारण मेथड है इसको करने का। दूसरा मेथड मैं बताता हूँ, उसको बोलते हैं एफिशिएंसी मेथड। तो एफिशिएंसी मेथड से इसको कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आपको एफिशिएंसी ऑफ ए निकालनी है, फिर एफिशिएंसी ऑफ बी निकालनी पड़ेगी, और दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ना पड़ेगा, उससे भी सेम उत्तर आएगा। तो ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ ए मैं कैसे निकालूंगा, सबसे पहले आपको ये देखना है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ये परसेंटेज एफिशिएंसी, इससे हम निकालेंगे ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी भी ऐसे निकालेंगे, दोनों के एफिशिएंसी को जोड़ेंगे और नंबर ऑफ डेज निकाल लेंगे। ये दूसरा तरीका है। और मैं तीसरा आपको इससे भी शॉर्ट तरीका बताऊंगा, उससे तेज कोई तरीका नहीं है, ठीक है, वो शॉर्ट ट्रिक है। तो एफिशिएंसी ऑफ ए क्या होगी, तो एफिशिएंसी ऑफ ए क्या होगी, 1/12 × 100। वो वाला फॉर्मूला मैंने लगा दिया, वो आप बता देता हूँ, ये वाला 1/n × 100 परसेंटेज एफिशिएंसी निकालने का, ठीक है। तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी हो जाएगी, 1/12 × 100। तो टोटल कितना हो जाएगा इसमें, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 8.33% आ जाएगा। तो इसी तरह एफिशिएंसी ऑफ बी निकालना है मुझे, तो कितना आ जाएगा, 1/6 × 100। तो ये कितना आ जाएगा आपके 16.66%। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे एफिशिएंसी ए प्लस बी, अगर मैं दोनों की एफिशिएंसी जोड़ रहा हूँ तो कितना आ जाएगा, 8.33 प्लस 16.66, तो 25%। अब देखो, अगर किसी काम की एफिशिएंसी 25% आ रही है, 25% मतलब वो काम 1/4 पूरा हो चुका है, और मुझे पूरा 100 करना है, तो सीधा सीधा क्या करना है, 100 का भाग दे दो, जो भी एफिशिएंसी है ना उसको 100 में भाग दे दो, आपका उत्तर आ जाएगा, नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। तो टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टाइम टेकन टू बोथ फिनिश द वर्क, तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा, 100, ठीक है, बटा जो हमारी एफिशिएंसी जो है 25, कितना आ जाएगा, 4 दिन आ जाएगा, 4 डेज, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए आप। तो ये दो तो थे मेरे पास, ये हमारे स्टैंडर्ड मेथड्स हैं, ये भी देखो, पर इन दोनों मेथड्स में ना आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा होगा, ठीक है, पर ये दोनों मेथड से आप आसानी से कर सकते हो। कहीं कहीं जगह हम ये सॉल्यूशन भी यूज़ कर लेते हैं, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हमें कौन सा लगाना है। देखो ये तो हर जगह लगेगा, ये हर जगह लगेगा, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। ये हमारा स्टैंडर्ड मेथड है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। जब तक आपको ये नहीं पता होगा ना, तब तक आप इस पे नहीं आ सकते, आप ये नहीं समझ सकते। तो पहले आप इसको समझो, फिर इसको समझो, और अब मैं जो तीसरा तरीका बता रहा हूँ वो है शॉर्ट ट्रिक। उससे तो आप 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। देखो उसका कैसे करना है। अब हमारे पास देखो, अब मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो वैसे शॉर्ट ट्रिक कैसे बनती है। देखो शॉर्ट ट्रिक कंसेप्ट से बनती है, कोई ऐसे हवा में सिद्धांत नहीं बनता कोई भी। तो शॉर्ट ट्रिक को कैसे सॉल्व करेंगे हम, शॉर्ट ट्रिक से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सीधा सीधा आप पहले लिख लो, ए का दे रखा है 12, बी का दे रखा है 6, इतने दिन में काम करते हैं। अब आप एक दिमाग में रखो बात, अगर कोई आदमी 12 दिन में किसी काम को कर रहा है, समझ रहे हो आप, अगर कोई आदमी 12 दिन में किसी काम को कर रहा है, कोई आदमी 6 दिन में कर रहा है, मतलब 6 दिन में जो कर रहा है ना वो उस काम को तेजी से कर रहा है, और जो 12 दिन में कर रहा है वो उसको धीमे से कर रहा है। तो आपको क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक में कुछ नहीं करना, इन दोनों का लघुत्तम समापवर्ती, मतलब इन दोनों का ले लो आप एलसीएम, एलसीएम ले लो। तो जो एलसीएम लोगे ना उसको मान लो आप टोटल काम, यूनिट है, टोटल यूनिट ऑफ वर्क मान लो उसको। तो इन दोनों का एलसीएम 12 आ जाएगा। तो यहाँ 12 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ यूनिट, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, ये टोटल यूनिट्स हो गई। और टोटल यूनिट्स क्या हो जाएगा, हमारा टोटल वर्क हो जाएगा, इसको टोटल वर्क बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो टोटल वर्क हो गया हमारा, तो 12 हमारा टोटल काम हो गया। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसको मान लो 12 यू, यू यानी यूनिट, ठीक है। अब ऐसे दो निशान बना लो। अब देखो मैंने क्यों बनाया, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे तो लिख दो आप, क्या लिखोगे, यहाँ पे लिख दो 12, यहाँ पे लिख दो 6,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या देखना है, 12 का 12 से भाग दे दो तो यहाँ पे 1 यूनिट आ जाएगा, और 6 का 12 से भाग दे दो तो यहाँ पे 2 यूनिट आ जाएगा। बस आपका हो गया क्वेश्चन। देखो मैंने ऐसा क्यों किया है, 12 को मैंने यहाँ लिख दिया, 6 को मैंने यहाँ लिख दिया, सिंपल सी बात है। 12 दिन थे, ये 6 दिन थे, 6 दिन में काम कर रहा है और ये 12 दिन में काम कर रहा है। अब आप खुद दिमाग लगाओ, अगर कोई आदमी 6 दिन में काम कर रहा है तो वो काम बहुत तेजी से कर रहा होगा। कोई अगर 12 दिन है, मतलब उस, अगर कोई डबल दिन ले रहा है तो मतलब वो आधा काम कर रहा है एक दिन में, और अगर आधा काम कर रहा है इसका मतलब ये आदमी से दुगना काम कर रहा है। अगर ये एक ईंट लगाता है पूरे दिन में तो ये 2 ईंट लगाएगा, समझ लो। ये 10 ईंट लगाता है तो 20 ईंट लगाएगा, क्योंकि ये काम तेजी से कर रहा है। ये 6 दिन में पूरा काम कर देता है, ये 12 दिन में पूरा काम करता है। इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी कम है और इसकी एफिशिएंसी डबल है। तो यहाँ पे हमने इसकी एफिशिएंसी 1 यूनिट से रिप्रेजेंट करी है, इसकी एफिशिएंसी 2 यूनिट से रिप्रेजेंट करी है। तो क्वेश्चन में क्या था, हमें दोनों के एफिशिएंसी को जोड़ना है। तो 2 यूनिट और 3 यूनिट, 2 और 1 कितना हो गया, 3 यूनिट। बस क्वेश्चन हो गया। टोटल काम कितना था, 12, तो 12 से कर दो 4 दिन, हमारा आंसर आ जाएगा। ये सबसे फास्टेस्ट तरीका है, कुछ नहीं करना, एलसीएम लो, एलसीएम लेके भाग दे दो, जितनी यूनिट आए उन दोनों को जोड़ दो और जो टोटल है उससे भाग कर दो, सीधा सीधा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। अब मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने लेता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल सेकंड, इसमें मैं 3 लोगों का करके दिखाता हूँ इस मेथड से, ठीक है। और जो मैंने पहले वाले मेथड बताया उससे तो आप खुद कर लेना। तो मैं एग्जाम्पल 2 लेता हूँ सेकंड। तो मैं ये बता रहा हूँ, मैं 3 लोगों का ले रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ए एक काम को 10 दिन में कर लेता है, बी जो है उसी काम को 12 में, और सी उसको 15 दिन में करता है, ठीक है। तो ए जो है किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, 10 डेज में। बी जो है उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, और सी जो है उस काम को 15 दिन में पूरा करता है। तो आपको पता है, अगर कोई आदमी किसी काम को ज़्यादा देर में कर रहा है, मतलब वो उसके काम करने की क्षमता कम है, उसकी एफिशिएंसी कम है, ये समझना है बस आपको। मतलब ए सबसे तेजी से काम कर रहा है क्योंकि ए ने सबसे कम दिन लिए हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखो। अगर कोई जितने कम दिन लेगा मतलब वो बहुत तेजी से काम कर रहा है, उसके काम करने की क्षमता ज़्यादा है, बस ये समझ के चल लो। कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। दूसरा क्या है, बी क्या कर रहा है, 12 दिन में काम को करता है, सी 15 दिन में करता है। मैं इस मेथड से बताता हूँ आपको क्या करना है, इन तीनों का लघुत्तम समापवर्ती यानी एलसीएम ले लेना है। तो 10, 12, 15 का एलसीएम लोगे 60 आ जाएगा। एलसीएम तो लेना आपको आता होगा, इतना मैं समझ के चल रहा हूँ। तो 10, 12 और 15 इनका एलसीएम आ जाएगा 60। आपको 3 डंडे बना लेना है जैसे मैंने बताया था। अब 3 लोग हैं तो 3 डंडे बना लो, 2 है तो 2 बना लो। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे 10 लिख दो, 10 दिन में करता है, एक 12 दिन में करता है, एक 15 दिन में करता है। 10 का 60 में 10 का भाग दोगे तो 6 आ जाएगा, 6 यूनिट, ये 6 यूनिट है, 60 यूनिट टोटल वर्क हमारे पास। टोटल काम हमारे पास 60 आ गया, जो इनका एलसीएम होगा ना वो टोटल काम होगा हमारा। तो 6 यूनिट ये एक दिन में कर लेता है, ये कितना करेगा 5 यूनिट, और ये करेगा 4 यूनिट। मतलब एक ही काम करने की क्षमता सबसे ज़्यादा है, ए 6 यूनिट काम कर लेता है एक दिन में, बी है जो है वो करता है 5 यूनिट काम, और सी जो है 4 यूनिट काम। अब एक दिन में तीनों मिलके अगर काम करेंगे तो कितना यूनिट काम करेंगे, 6 और 5 11, 11 और 4 15। तो इन तीनों का मिला के ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिला के 15 यूनिट काम करेंगे एक दिन में। अकेला ए तो 6 करता है, बी 5 करता है, सी 4 करता है, तीनों एक दिन एक साथ करेंगे तो तीनों का मिला के 15 हो जाएगा। और टोटल हमें 60 दे रखा है, तो 60 में 15 का भाग दे दोगे तो हमारे कितने दिन आ जाएंगे, 4 डेज। तो 4 दिनों में ये तीनों मिलके 4 दिन में काम पूरा कर देंगे। जो अलग अलग 10, 12 और 15 में कर रहे थे वो काम 4 दिन में हो जाएगा अगर ये तीनों मिलके काम कर लें। अब सेम इसी तरीके के सवाल बन सकते हैं। कैसे बनते हैं देखो, इसमें भी अलग अलग तरीके के सवाल कैसे बनते हैं। मैं मान लो आपसे बोल दूं कि भाई ए, बी और सी ये साथ साथ काम नहीं कर रहे। ए जो है पहले दिन आके काम करके चला जाता है, फिर अगले दिन बी आके काम करके चला जाता है, फिर अगले दिन सी आता है। समझ रहे हो आप, मतलब पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, तीसरे दिन सी करेगा, फिर चौथे दिन ए करेगा, ठीक है, फिर पांचवें दिन बी करेगा, फिर छठे दिन सी करेगा। तो बताओ टोटल काम कितने दिन में पूरा हुआ। ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो मैं टाइप्स बता रहा हूँ आपको। अगर आपको ये सवाल पूछ ले तो आप किस तरीके से इसको करोगे, ठीक है।
तो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमारे पास 60 यूनिट दे रखी है, ठीक है, हमारे पास 60 यूनिट काम दे रखा है। तो हमेशा ध्यान रखना एलसीएम आप अच्छे से लेना, और ऐसा मत करना एलसीएम, कई लोग क्या करते हैं तीनों को गुणा करके लिख देते हैं, वो काम मत करना यार, एलसीएम प्रॉपर तरीके से लेना, ठीक है। यहाँ जितना छोटा अंक लिख सकते हो ना उतना लिखना, जिससे कैलकुलेशन आपको आसानी से, कैलकुलेशन में आपको आसानी रहे। ये बात ध्यान रखना, अगर कैलकुलेशन में आपको आसानी नहीं रहेगी तो फिर आप बहुत टाइम लगा दोगे और आपके सवाल गलत हो जाएंगे। तो देखो अब इस तरीके के सवाल में क्या करना है, जिसमें ये बोल दे कि अल्टरनेटिव डे, मतलब एक A B C तीनों एक साथ काम नहीं करते, एक दिन आके काम कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो है कैसे सॉल्व करना है। तो हमें क्या लिखना है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो और डायरेक्ट मेथड में मैं बताऊंगा। ए कितना काम करते हैं एक दिन में 6, ये 5, फिर करेगा 4, तो 3 दिन में मिला के कितने हो गए भैया, 15 हो गए, ठीक है। 3 दिन में मिला के ये 15 यूनिट काम कर लेते हैं। तो 3 दिन में 15 यूनिट कर रहे हैं, तो तीनों मिलके, ठीक है, 3 में 15 कर रहे हैं, एक में कितना करेंगे 5, तो 60 कितने में करेंगे 12 दिन में। तो टोटल काम 12 दिन में निपटा देंगे ये। अगर एक छोड़ के एक दिन में आएंगे ना तो भी टोटल काम 12 दिन में निपटा देंगे। आपको अगर समझ नहीं आया तो मैं वापस बता देता हूँ, क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, मैं क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि भाई अगर ए पहले दिन काम करता है, बी दूसरे दिन काम करता है, सी तीसरे दिन काम करता है, फिर चौथे दिन ए करता है, पांचवें दिन बी करता है, छठवें दिन सी करता है, अगर इसी इसी सीरीज में आगे काम करते रहते हैं इसी तरीके से, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो अगर ऐसा सवाल आ जाए तो आप चाहें तो इस तरह का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं कि ए जो है 6 यूनिट करता है, बी जो है 5 यूनिट करता है, सी जो है 4 यूनिट करता है। तो भाई 3 दिन में ये 15 यूनिट, 3 दिन में अगर 15 यूनिट काम कर रहे हैं और टोटल 60 है, तो देखो 15 से 60 होने में 4 को गुणा करना पड़ता है, तो 3 को भी 4 से गुणा कर दो, तो 12 दिन में 60 यूनिट काम हो जाएगी। बस इस तरह देख लो आप, तो 12 दिन में 60 यूनिट काम कर लेंगे। तो इस तरह के सवालों को इस तरह करना है। और भी जो नेक्स्ट कंसेप्ट्स हैं और जो जिस टाइप के सवाल हैं वो मैं आपको बताता रहूँगा। आप मुझे बताइए कि इस वीडियो में आपको क्या समझ में आया, क्या दिक्कत हुई, ताकि मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊँगा। मैं पहले जानना चाहता हूँ कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम आई है इस वीडियो में, या किस तरह के मतलब और कोई टाइप के क्वेश्चंस आपको जानने हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिख के बताइए कि और कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ये मैंने केवल 2 एग्जाम्पल बताए हैं क्योंकि RVNL में इससे ज़्यादा टफ नहीं आती। अगर आपने ये 2 कंसेप्ट भी पता कर लिए ना तो आपके सारे क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। मैं 1-2 टाइप के क्वेश्चन और बता दूंगा। एक तो मैं बनाऊंगा कि जैसे एक क्वेश्चन किस तरीके आते हैं, जैसे एक पुरुष है, ठीक है, जिसको एक मेल है, एक फीमेल है और एक चाइल्ड है। तो मेल की एफिशिएंसी हो जाएगी, मान लो मेल 2 यूनिट काम करता है, फीमेल जो है 1 यूनिट काम करती है, और चाइल्ड जो हाफ यूनिट काम करता है। और फिर वो दे देगा कि इतना काम है कितने दिन में करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो मेल फीमेल चाइल्ड वाले क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, और मुझे आप बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या सही लगा, क्या आपको जो है मतलब समझ में नहीं आया, क्या समझ में आया। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में वो सारी चीज़ें बता सकूँ आपको। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी रात्रि शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।